साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पदम सिंह जनपद संभल से CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बार बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, शिक्षा मित्रों से जुड़ी कुछ खबर को लेकर के काफ़ी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर अब कोर्ट से क्या होगा, सरकार क्या करेगी, अब आपके केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में कब दाखिल होगा। तो इसलिए मुझे आज फिर एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि सारे लोगों को फ़ोन से जानकारी तो नहीं मिल सकती। जो भी हकीकत है उसको मैं बताने के लिए 5 से 10 मिनट का वीडियो आपके बीच में पेश कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि 4 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में संजीव कुमार बालियान वाली जो केस था, उसमें हमारी जो टीम थी, टीम धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने पूरा प्रयास सुप्रीम कोर्ट में किया था और देश के जाने माने सर्विस मैटर के वकील के द्वारा सुनवाई कराई थी। लेकिन जो जज साहब थे दीपांकर दत्ता साहब, उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए शायद न्याय देने की उनके दिमाग में नहीं थी, इसलिए वो पूरा केस को पढ़ करके आए। वो छोटी सी कमी निकाल करके केस को विड्रॉल डिस्पोज किया। तो उसमें जो कमियां रहीं उसके लिए टीम अभी भी प्रयास कर रही है। जो उचित होगा उसके लिए टीम करेगी और वकीलों से संपर्क करने का पूरा प्रयास चल रहा है। वकीलों ने 15 दिन का समय ले लिया है, फाइल को पूरा पढ़ रहे हैं और जो उचित होगा तभी टीम आगे बढ़ेगी। अगर कोई चीज़ उचित नहीं होगी तो टीम समय व्यर्थ नहीं करेगी, उसमें बेहतर से बेहतर प्रयास करने की फिर एक बार कोशिश करेगी। क्योंकि आपके द्वारा जो टीम के साथ लोग जुड़े थे उन्होंने सहयोग किया, उसके हिसाब से टीम ने काम किया और आगे भी टीम पीछे हटने वाली नहीं है। जो भी कमियां रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब टीम के द्वारा एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कमियां ये थी कि मान लीजिए शिक्षा मित्रों का, मान लीजिए हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसी स्थिति में केस को पुनः जिंदा करना और सुनवाई करवाना बहुत बड़ी बात थी। जिस वकील के पास शिक्षा मित्रों की टीम जाती थी और आनंद कुमार यादव जजमेंट का हवाला देकर के बात ही नहीं करते थे, वकील साहब कहते थे ये तो निस्तारण हो चुका है। और उधर एक जजमेंट और जो राम शरण मौर्य 2020 में जजमेंट आया है, सबसे लास्ट में जजमेंट आया है 3707, जिसका हवाला दिया जाता था कि शिक्षा मित्रों को राम शरण मौर्य जजमेंट में कुछ लाभ दिया गया है। तो उसको लेकर भी हमारे कई वकीलों से उस ऑर्डर को पढ़वाया हमने कि सर राम शरण मौर्य जजमेंट में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं दिया गया है। राम शरण मौर्य में सिर्फ एक मौका दिया गया है तीसरी भर्ती का, एक तीसरी भर्ती में मौका दिया गया है और उस जजमेंट को आए हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल से शिक्षा मित्रों को कोई लाभ नहीं मिला है। 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। 5 साल से शिक्षा मित्रों लाभ क्या, जो 8 साल से 10,000 रुपये मिल रहा है वही 10,000 रुपये शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती, पूरा उनके दिमाग से, जो उनके दिमाग में, वकीलों के दिमाग में केवल 2 ही चीज़ भरी हुई है, आनंद कुमार यादव जजमेंट, राम शरण मौर्य जजमेंट। उनको उनके दिमाग से निकालना होता था, तब अपनी बात को रखना होता था, तब जाके उनकी समझ में आता कि हाँ आपके साथ तो हुआ तो गलत है। कई वकीलों ने यह कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ वास्तव में बहुत गलत किया हुआ है, कोर्ट के द्वारा आपकी बात को वास्तव में नहीं सुना गया है। तो ये तो बात थी। अब मैं बता दूं कि आगे क्या तैयारी है। आगे की तैयारी में अभी लगभग 15-20 दिन लगी जाएंगे। अभी टीम फिर से जाएगी और संडे का दिन है, संडे के दिन टीम जाकर वकीलों से फिर डिस्कस करेगी और पूरा 15 दिन का समय उन्होंने इस केस को समझने के लिए लिया है। और समझने के बाद हम भी टीम के साथ रहेंगे और अच्छे से अच्छे इसमें वकीलों से संपर्क करेंगे। जो भी अच्छे पुराने, चाहे वो रिटायर्ड वकील हों चाहे रिटायर्ड जज हों, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। फाइल भी तैयार कर ली गई है। जो विधिक सलाह होगी उसको लेकर के आगे काम किया जाएगा। अब कुछ साथियों के और भी कमेंट आए कि सर अब 11 तारीख से 22 तारीख तक विधानसभा में भी सत्र चलने वाला है और विधानसभा में भी मैं निवेदन करूंगा, जो भी शिक्षा में संगठन के सक्रिय टीम जो पदाधिकारी हैं वो भी अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि सरकार से भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है
सरकार से मिलकर के जल्दी काम बन सकता है। सरकार से भी मिलकर प्रयास करते रहें। भले कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन अपना प्रयास लगातार हमें करते रहना चाहिए। कुछ साथियों ने कमेंट किया कि जो जितेंद्र भारती जी का केस था, वो केस की सुनवाई कब होने वाली है। तो उसको ले बता दूं साथियों, उसमें अभी 2 बार से तो डेट सुनवाई का नंबर ही नहीं आया। इतना आगे का नंबर उसमें डेट में मिला हुआ था, लेकिन इस बार जो सुनवाई है, अब से फिर से सुनवाई जो लगी है, 4 अगस्त को तो सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस बार 21 अगस्त की सुनवाई लगी है, और 21 अगस्त को अगर नंबर आता है तो उसके लिए जितेंद्र भारती जी भी अपनी तैयारी में लगे हैं। और सुनवाई से ये भी मानदेय वृद्धि के लिए अगर शिक्षा मित्रों का होता है तो वो भी एक बहुत अच्छा। 7वां कंटेम्प्ट चल रहा है, उसमें भी सरकार को काम करना चाहिए। सरकार ने उसमें एफिडेविट भी लगाया है, 2 महीने का समय भी मांगा है। तो हो सकता है कि सरकार दीपावली के आसपास इस कंटेम्प्ट के अनुसार कुछ शिक्षा मित्रों को भला कर दे। कुछ मानदेय वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन मानदेय वृद्धि कहीं फंसा हुआ है सरकार के पास। पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वो तो सरकार की अंदर की बात को कोई नहीं जानता। वैसे कोई कुछ झूठ बोल दे, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन सरकार ही जानती है कि अंदर क्या है, सरकार क्या करेगी या नहीं करेगी। साथियों, कुछ साथियों ने कहा कि समर कैंप का मानदेय का पैसा बजट आया कि नहीं। तो मानदेय समर कैंप वाला बजट अभी जिलों पर नहीं आया है। इसके लिए हम कहेंगे, जो भी लखनऊ के पदाधिकारी हैं, भाई सुशील यादव जी हैं, शिव कुमार शुक्ला जी हैं, उनसे कहेंगे कि लखनऊ में अगर आप रहेंगे तो जिन लोगों का समर कैंप का बजट नहीं आया है, जो शिक्षा मित्रों का 6,000 रुपये का मानदेय मिलना है, उसके लिए आप प्रयास तेज करें, ताकि जो भी पैसा है हमारे साथियों को मिले और सारे शिक्षा मित्र स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकें। क्योंकि पिछले महीने में लगभग 22 से 23 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, और कई साथी 8 से 9 शिक्षा मित्र साथी रिटायरमेंट में भी गए हैं। तो ये बड़ा दुखद घटना हुई है शिक्षा मित्रों के साथ, बहुत दुख भरी खबरें हैं। और लगातार ये रिटायरमेंट का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है, और शिक्षा मित्रों की मौतों का सिलसिला भी अभी थम नहीं रहा है। तो सरकार अगर कुछ अच्छा कदम उठाए ताकि शिक्षा मित्रों का जो मौतों का सिलसिला है वो उस पर विराम लगे। 10,000 रुपये में कहीं किसी का भला नहीं होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PS पटवालिया सर ने शिक्षा मित्रों के लास्ट टॉपिक में 2 बार ये जज साहब के सामने कहा था कि माय लॉर्ड, 25 वर्ष से यानी 24 वर्ष से शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपये पर एक सहायक शिक्षक का सारा काम कर रहा है, लेकिन मात्र 10,000 रुपये मिलता है उनको, जबकि अनंत कुमार यादव जजमेंट में शिक्षा मित्र योग्यता भी रखते थे। तो ये बात को रखा गया। अब आप समझ लीजिए, अब कल से सोमवार से जो सत्र शुरू होने वाला है, तो उस सत्र में भी शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो सकता है विपक्ष द्वारा उठाया जाए, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का फिर से कहीं वही बयान नहीं आ जाए कि हमने 3500 से 10,000 रुपये कर दिया। अब हम ना तो भर्ती लाने के मूड में हैं, ना शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मूड में हैं, और स्कूल मर्जर का मुद्दा भी बहुत तेजी से उठ सकता है। तो आपको सावधान रहें, अपने आप को ठीक से रखें। हम लोगों को भी बहुत बड़ा झटका लगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें उस दिन बहुत बड़ी उम्मीद थी। हमारे जो सीनियर एडवोकेट, हमने काफ़ी वकीलों से संपर्क में रहे, रात दिन प्रयास किए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपका 99% नोटिस कटेगा, अगर कोई भी दिक्कत नहीं रही तो नोटिस जरूर कटेगा, और नोटिस अगर कटता तो 100% हम न्याय की उम्मीद हमारे लिए थी कि हमें न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्या हाई कोर्ट के एक पैराग्राफ में एक लाइन की वजह से जज साहब ने इतनी बड़ी कमी बता दी, और उस केस के लिए आगे नहीं बढ़ाया, उस केस के लिए वहीं रोक दिया, केस को वापस विड्रॉ करना पड़ा। तो साथियों, आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारा काम है कर्म करना, आप भी अपना कर्म करते रहिए। भाई जज तो हम भी नहीं हैं, ईश्वर कोई नहीं है, लेकिन भगवान जो ईश्वर करेगा होगा तो वही, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। कर्म अगर ईमानदारी से, अगर सच्चे दिल से अगर कर्म कोई करता रहता है तो उसको फल एक दिन अवश्य मिलता है। हम तो यही कहेंगे कि आप भी और हम भी सब उम्मीद पर ही जिंदा हैं, और उम्मीद पर जिंदा रहना है। एक दिन समय हमारा जरूर बदलेगा, ये हमें विश्वास है, दृढ़ संकल्प है। आज भाई यही जानकारी हम बार बार आपको बता दें कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये महीना जो अगस्त का चल रहा है, इसके लास्ट तक
हम आपको इस केस से संबंधित ठोस जानकारी, जो भी ठोस जानकारी होगी वो आप तक जरूर पहुंचा देंगे वीडियो के माध्यम से। आप बिल्कुल हमारे ऊपर विलंब बिल्कुल मत करिएगा। हम अभी भी आस पर जिंदा हैं और हम सकारात्मक रहने वाले हैं। 4 तारीख में हमारी जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब थी, 5 तारीख को भी बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, ज़्यादा लोड था, मानसिक तनाव भी था, लेकिन हाँ, हिम्मत हारने वाले बिल्कुल नहीं है। आप ये मत सोचिए, आपने कमेंट किया कि अब आगे आप क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बिल्कुल अभी भी बैठे नहीं हैं और हम कार्य में लगे हुए हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नई अपडेट, नई वीडियो के साथ, जो वायरल वीडियो के साथ हम आगे मिलेंगे। और जो भी अपडेट आपको 11 से 22 तक जो विधानसभा में सत्र चलेगा, और हो सकता है इस बार विधानसभा में हंगामा हो, विधानसभा में स्कूल मर्जर को लेकर, शिक्षा मित्रों को लेकर भी हो सकती है, और भी मुद्दा उठ सकते हैं। तो उसको लेकर जो भी सूचना होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।